लाख योनि में उस परमपिता परमेश्वर ने केवल हंसने का फल हम इंसानों को दिया है। आपके आजू बाजू देखिएगा, यदि कोई मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लेना वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। समझ लेना वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। यदि वो गुस्से में है तो समझ लेना वो बनने की कोशिश कर रहा है। तब कहना पड़ता है दोस्तों कि महात्मा गांधी यदि इस देश में और जिए होते तो हमें अपना चौथा बंदर जरूर दिए होते। महात्मा गांधी यदि इस देश में और जिए होते तो हमें अपना चौथा बंदर जरूर दिए होते। चीन से मिले महात्मा गांधी के वे 3 बंदर, चीन से मिले महात्मा गांधी के वे 3 बंदर, साले किस्मत के धनी और मुकद्दर के सिकंदर। एक बंद किए हुए मुंह, दूसरा आंख, तीसरा कान, चौथा जब देखता ना ये हिंदुस्तान तो इस देश के राजनीतिक परिवेश को वो पूर्ण रूपेण जिए होता और इस देश के राजनेता की चरित्र की बदबू से वो अपनी नाक बंद जरूर किए होता। वो अपनी नाक बंद नाक बंद किए होते। बताना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि नदी को जोड़कर गंगा बनाया जाएगा। मिशन देखिए, गंगा सफाई यमुना सफाई, नदी 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 को जोड़कर गंगा बनाया जाएगा। इसी बहस पर दंगा कराया जाएगा। नदी को जोड़कर गंगा बनाया जाएगा, इसी बहस पर दंगा कराया जाएगा। मुझे न डराओ यारो, मैं वो कपास हूँ, कपास। मुझे न डराओ यारो, मैं वो कपास हूँ कि मुझे मिलाकर ही अब तिरंगा बनाया जाएगा। मुझे मिलाकर ही। मैं हास्य की बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, समय अभाव ये सब कुछ है। देखिए हमसे ओज देख लीजिए, ओज का कोई कभी नहीं था यहाँ। ओज का प्रस्तुति देखिएगा कि दादा सुनिएगा, क्या गेंद खेलने की रुचि, क्रिकेट के गेंद खेलने की रुचि ए जी देश में रही सदैव, किंतु युग का क्रिकेट खेलना जरूरी था। गेंद द्वापर में कृष्ण भगवान गेंद खेलते थे। एक गेंद खेलने की रुचि ए जी देश में रही सदैव, किंतु युग का क्रिकेट खेलना जरूरी था। और खेल खेल में भी कई काम भी हुए हैं यहाँ, यमुना से कालिया घसीटना जरूरी था। इस दौर की है सिरमौर भारतीय टीम, किंतु ऑस्ट्रेलिया से जीतना जरूरी था। और विश्व कप लाना यहाँ लाना कोई बात नहीं, वो दुष्ट पाकिस्तानियों को पीटना जरूरी था। दुष्ट पाकिस्तान। दूसरे तरीके से भी कह देता हूँ, गुरुवर बैठे हैं, दूसरे तरीके से हमसे पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा है, हम देना नहीं चाह रहे हैं। बैठ जाओ भैया, मैंने भी सुना तुमको पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान मेरे को मालूम है। पाकिस्तान दूसरा तरीका दीदी, दूसरा तरीका हमसे कश्मीर मांग रहा है मगर हम देना नहीं चाह रहे। क्यों? वहां से हिमालय है, ऑक्सीजन गंगा बहती है, हमें वहां से प्राणवायु मिलती है। ऐसा हम लोग का माना है। ऋषि मुनि संत कहते हैं कि गंगा मैया बहती है, तब हम उसको देना नहीं चाह रहे वो हिस्सा। क्यों? सुनिएगा कि बहती हिमालय से मंद मंद होकर जो शीतल सुगंधित समीर नहीं देंगे हम। बहती हिमालय से मंद मंद होकर जो शीतल सुगंधित समीर नहीं देंगे हम। और देना था जो दे दिया रे तुझे पाकिस्तान प्यारे, अब तो ये अपना जमीर नहीं देंगे हम। देना था जो दे दिया रे तुझे पाकिस्तान प्यारे, अब तो ये अपना जमीर नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि भारती का भाल है विशाल दुश्मनों का काल। यह भारती का भाल है विशाल दुश्मनों का काल। ठोक देंगे ताल गाल, चीर नहीं देंगे हम। होकर बेपीर वीर चले शमशीर तीर, प्राण ही दे देंगे कश्मीर नहीं देंगे हम। प्राण ही दे देंगे कश्मीर नहीं।
पर दीदी, भाई साहब, हम कश्मीर बचाएं तो कैसे बचाएं? अभी जिन हाथों ने तालियां बजाई उसमें एक उंगली ऐसी भी है गद्दार टाइप की, जो ऊटपटांग लोगों के लिए दब जाती है और ऊटपटांग लोग को वहां पहुंचा देती है। केजरीवाल जैसे ऊटपटांग लोग को पहुंचा देती है और पूरे देश की बर्बादी होती है। तब कश्मीर कैसे बचे शरद भाई? तब कहना पड़ता है कि आजू बाजू रंग बदरंग सब कर डाल। देखिए कवि क्या होता है, बात कुछ और करता है, संदेश कुछ और देता है, देश के लिए सुनाने को कर करेंगे। देखिएगा बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। आजू बाजू रंग बदरंग सब कर डाले, बाकी तस्वीर को बचाने वाला कौन है? आजू बाजू रंग बदरंग सब कर डाले, बाकी तस्वीर को बचाने वाला कौन है? और करके असावधानी शीश कटवा लिया तो फिर ये शरीर को बचाने वाला कौन है? करके असावधानी शीश कटवा लिया तो फिर ये शरीर को बचाने वाला कौन है? दिन दहाड़े दिल्ली में जो दामनियां लुट रही, अपने जमीर को बचाने वाला कौन है? एक कुर्सी पे बैठे सब कुर्सी बचा रहे हैं, फिर कश्मीर को बचाने वाला कौन है? फिर कश्मीर को कहना पड़ता है। लेकिन मैं कुछ और चीज सुनाने आया हूँ। ये सब बातें होती रहेगी। शरद भाई फिर से बुलाएंगे नेक्स्ट बार में। ये जो ग्रीन सिटी ने, ये जो सिटी ने एक सब मिलके जो काम किया गया है आपको जोड़ने का, आपको बताने का, साहब समिति ने कितना योगदान। देखिए अभी जब मैंने शरद भैया का नाम लिया तब शरद भैया खड़े होकर सुन रहे हैं, नहीं तो केवल और आपकी व्यवस्था में लगे हुए थे। देखिए आप सबको इतना मनोरंजन देने के लिए पर्दे के पीछे कुछ और लोगों की मेहनत है दोस्तों। एक बार पूरी समिति के लिए जोरदार तालियां। तो दादा तब कहना पड़ता है हम लोग ऐसे काम क्यों करते हैं? सरकार, हमारे शर्मा जी डॉक्टर साहब हमको बताते हैं कुछ संस्कार देने के लिए बातें करते हैं। तब कहना पड़ेगा एक गीत 5-6 बंद का है, छोटी सी रूप में गीत के आगे मैं बौना हूं, पर कोशिश करता हूं आपके दिल में बैठ जाने के लिए। ये गीत मैं हर जगह नहीं पढ़ता, लेकिन आज मेरे सरकार बैठे हैं, मेरे भगवान बैठे हैं और पूर्णिमा है, आज अमृत बरसा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं इस अमृत के रूप में मैं तुम्हें संस्कार की वर्षा दे दूं और कुछ आपके लिए घर ले जाने के लिए अंतिम गीत, उसके बाद समापन। आवाज पूरे 9-10 दिन से गा रहा हूं, आवाज को जाने दीजिए, शब्द सुनिएगा, गौर करेंगे। मैं कहीं नहीं आता ये गीत, आज आप लोग को देख के कह रहा हूं। और देखिए कितनी कम पब्लिक बची दादा मेरे लिए कि चुटकी भर चंदन भला गाढ़ा भरा ना काट। चुटकी भर चंदन भला गाढ़ा भरा ना काट, समझदार 2-4 भले क्या करूंगा 60। मैंने तालियों के लिए भी नहीं कहा दोस्तों। किसी कवि की कोई बात याद आती शरद भैया के कोयले जब भी कौओं की समर्थक हो जाती है। दीदी कोयले जब भी कौओं की समर्थक हो जाती है तो ये राग रागनियां निरर्थक हो जाती है। कोयले जब भी कौओं की समर्थक हो जाती है तो ये राग रागनियां निरर्थक हो जाती है। और कुछ नहीं होता हजारों तालियों की गूंज से, कुछ नहीं होता हजारों तालियों की गूंज से, सिर्फ एक ताली पर कविता सार्थक हो जाती है। एक ताली पर तब कहना पड़ता है। 4 पंक्ति ये गीत कभी नहीं पढ़ा मैंने मंचों से। ऐसा लगता भूल रहे हो आज ने तुम, ए भैया, ऐसा लगता भूल रहे हो आज ने तुम, आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको। ऐसा लगता भूल रहे हो आज ने तुम, आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको। ये माटी जिसके आंगन में पहली आंख खुली अपनी, बचपन की नादान हरकतें इस माटी में ही पनपी। इस माटी को शीश चढ़ाकर बचपन ने यौवन देखा, यौवन की हर एक सांस ने प्राणों में कंपन देखा। श्वास श्वास पर इस माटी का सदियों से है कर्ज पगा,
शीश शीश पर इस बलिदानी माटी का ही तिलक लगा। तो कहीं भूल ना जाओ कल्याणी मिट्टी, एक कहीं भूल ना जाओ कल्याणी मिट्टी, ऋषियों की सौगंध दिलाता हूं तुमको। ऐसा लगता भूल रहे हो आज जिन्हें तुम, आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको, आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको। महाहिंद सिंधु गंगा जमुना के अंचल, गौरी शंकर नंदा देवी के कुंतल, कृष्णा कावेरी नर्मद की गोद पले, हम विंध्या के पूत हिमालय के चेले। सतपुड़ा अरावली हमारी बाहें हैं, ब्रह्मपुत्र ताप्ती बनाती राहें हैं। तो कहीं भूल ना जाओ संस्कृति स्रोतों को, कहीं भूल ना जाओ संस्कृति स्रोतों को, ऋषियों की सौगंध दिलाता हूं तुमको। ऐसा लगता भूल रहे हो आज जिन्हें तुम, आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको, आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको। हो गया बस, प्रसाद लेके जाना ना बस। प्रसाद ने आपको भी याद दिला रहे हैं भैया, सफर में याद दिला दूं तुमको बोल करके अपना नाम खुद ले रहे हैं। यहाँ सूर के बाल कन्हैया की गाथा, यहाँ सूर के बाल कन्हैया की गाथा, तुलसी का है अवध राम की मर्यादा। जोगिन मीरा के गिरधर नागर वृंदावन, विद्यापति की मिथिला को किल का गायन। यहाँ बिहारी की नारी केशव के गहने, पहन कबीरा संग चली निर्गुण को कहने। तो कहीं भूल न जाओ अपनी अमर कथा, कहीं भूल न जाओ अपनी अमर कथा, कवियों की सौगंध दिलाता हूं तुमको। ऐसा लगता भूल रहे हो आज जिन्हें तुम, आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको, आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको। के घर बुला कर मुझे क्या से क्या दे दिया, और मान सम्मान दे कर ये दिल ले लिया। क्या गजब का नवाजा है तुमने मुझे, आप सब का मैं दिल से करूं शुक्रिया।